और स्टूडेंट से वेक्टर एनालिसिस का जो सा चैप्टर हमारा चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 5 की एक्सरसाइज सरफेस इंटीग्रल वाला, उसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन आज हमने यस करना है? सर। 24। उसके कुछ पार्ट हैं, एक तो यहाँ पे करते हैं ना, कुछ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो फिर इंशाल्लाह आप मतलब कर लेते हैं। ठीक है, माशाल्लाह आप अच्छे स्टूडेंट हैं जी। ये क्या है जी? सरफेस इंटीग्रल जो सा है वो कोई जो सी सरफेस ने बताई है वो क्या है? यूनिट क्यूब है। ठीक है, मतलब ऐसे ये जो फाइंड करना है वो ये है आर, यानी वेक्टर जो होता है ना, मतलब जैसे वेक्टर गिवन होता है होना चाहिए ना, जैसे अब आर तो नहीं गिवन होगा, आर तो अंडरस्टूड है ना, तो यही होता है। ठीक है, अब आर देने की तो जरूरत नहीं, नहीं कोई अगर ये वेक्टर होता है फिर वो डॉट क्या जी एन, ठीक, डी एस, ठीक, वेयर एस इज क्या जी सरफेस बताता है, कभी सिलेंडर, कभी स्फीयर, कभी एलापोजाइड, ये वो। अब ये इसमें कहता है कि सरफेस फर्स्ट पार्ट में द सरफेस ऑफ यूनिट, अब बरीरा जो है वो तो कहती है 8 बजे टेस्ट देना है। लाजमी बात है, वो सोने का तो बात होती नहीं। जी बता, अब वो उसको ज्वाइन करा लेते हैं क्योंकि ये थोड़े उसके लेक्चर आ सर गए। आगे मैंने मैसेज किया था उसे। चलें, मेरा आपकी बड़ी लंबी है बस। जी, ये है जी वेक्टर एनालिसिस का। बढ़िया, फिर चली गई, वो ऑफलाइन हो गई, अभी आई तो थी जी। हाँ जी बढ़िया जी यस बढ़िया। सर। नहीं, अभी बिना ऑनलाइन तो हुई है, फिर क्या हुआ है? वो ऑफलाइन हो गई होगी कोई पता ना, नहीं सर। मतलब वो कोई ऐसे ऑफलाइन हो गई होगी। चलो दोबारा चले हम लंबी उम्र है। चलें चलें जी, वीडियो मैंने आपके लिए दोबारा रिपीट रिकॉर्डिंग लगा दी है आपकी। चलें जी भैया हमने कंटिन्यू किया हुआ था, तो आप जैसे थोड़ा 1-2 मिनट लेट हुई। वेक्टर एनालिसिस का हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज जैसे कर रहे हैं, उसमें सरफेस इंटीग्रल वाला आज हमने क्वेश्चन नंबर 24 करना है। सरफेस इंटीग्रल के लिए यहाँ पे कोई वेक्टर डॉट एन डी एस, ठीक है। वो जो एस वो बताता है कभी सिलेंडर, कभी स्फीयर, कभी क्यूब, कभी एलेपोजाइड, जैसे उसके पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में सरफेस ऑफ यूनिट है क्यूब, मतलब यूनिट क्यूब मतलब उसका एक रूम है जिसकी जो चारों तीनों की दीवारों की जो लंबाई है, वो लंबाई लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो 1 है, 1 उसने, ठीक है, बताइए गिवन भी ऐसा, ठीक है, यूनिट भी जैसे लिखा हुआ। देयर एस जो है, एस इज यूनिट क्यूब, ठीक। अब उसकी वो दीवारों वगैरह को उसने बताया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे वो जो वॉल के प्लेन है ना, उनकी भी वो इक्वेशन बताई हैं। एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्यूब यूनिट क्यूब हैविंग, ठीक, यूनिट क्यूब बाई प्लेन, ठीक, बाई प्लेन जी। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक, एंड क्या जी वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पे z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, यानी ये 6 प्लेन प्लेन यानी उसकी 6 दीवारों की, वो 6 की 6 दीवारों की उसने इक्वेशन बताई है। अब जैसे देखे ना, ए वेक्टर अगर कोई होता है ना, यहाँ पे ए होता है, चलो ए वेक्टर अलग से क्यों होता है, क्योंकि आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर गिवन तो मतलब नहीं होगा ना, तो अब आर तो अंडरस्टूड है ना, आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई, नहीं वो वेक्टर फेमस वेक्टर, वो कहता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हेलो, जी जी, मैं क्लास जी जी। ये क्या है, अगर कोई वेक्टर कोई होता है ना अलग से, फिर उसकी वो डेफिनेटली वेक्टर की होना था। अब चूंकि और है तो फेमस वेक्टर में पता है वो वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। अब ये जो सरफेस है ना, जैसे मतलब बताना सरफेस असल में उसको आप अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्या है सरफेस? क्या है? रूम है, ठीक है। यूनिट क्यूब जैसे, एक होता है क्यूबॉइड, एक होता है क्यूब, जो होता है ना लूडो का दाना, वो होता है क्यूब, ठीक है। जैसे ये बुक है ना, ये क्यूबॉइड है, ये मतलब इसकी ये लेंथ है, ये वेथ है, ये हाइट है, मतलब तीनों डिफरेंट है। तीनों में से दो भी डिफरेंट हो, तीनों अगर सेम हो तो वो क्यूब कहलाता है। तीनों डिफरेंट हो क्यूबॉइड। तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि देखिए ये मतलब बनाते हैं कैसे,
बनाना क्या है, 0 0 को बनाना है। चलो बच्चों आप छोटा बड़ा हो सकता है, कोई मैटर नहीं। चलिए बनाते वक्त चलो कोई इतना नहीं है, ड्राइंग है। चले देख अब इसलिए ये 6 सरफेस है, देखें सही मान बड़ा बड़ा सही तरह देख, ये क्या नाम का अपर वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है, ये साइड वाली वो साइड वाली, इससे 6 सरफेस है। अब जैसे देखें ना, ये क्या है, एक्स, ठीक, ठीक है, एक्स एक्सेस जैसे कंसीडर, ये क्या है जी, वाई एक्सेस, ठीक, वाई एक्सेस वो होगा ना जो बाकी जीरो, और ये क्या चीज है। अब देखना ना वो इस वजह से जैसे बोला गया एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे देखना ना इस प्लेन में क्या z इज इक्वल टू 0, ये जो प्लेन है ना, ये वाला ये प्लेन, ये प्लेन जो नीचे वाली दीवार है, ये क्या है, z इज इक्वल टू 0, मतलब जमीन पे z इज इक्वल टू 0 होगा। अब ऊपर जो दीवार होगी वो छत जो होगा वो z इज इक्वल टू 1, ये वाला जो है z इज इक्वल टू 1। मतलब देखा ना इस जगह पे अब देखो दिखानी है ना, छत दिखानी, मतलब यहाँ पे 1 है। अब इस कहीं z, बाकी कोई x कितना होगा, y कितना होगा, वो तो फिर ऐसे इधर जाने से होगा ना, ये z बाकी। अब इस दीवार पे इस इधर ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इधर चलेंगे तो y आ गया, y इज इक्वल टू इस ये के y इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कौन सा रह गया, x की बात। अब देखा ना कुछ दीवारें, अब 6 दीवारें, मतलब उसका प्रैक्टिकली अब वो क्या होगा, x उस प्लेन में 0 होगा, यहाँ वो y z y में यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे सामने वाली अब दीवार देख नहीं रही है, मतलब वो ऐसे, अब उसको ऐसे कहीं ऐसे जो सामने, ठीक है, ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे किस्म x इज इक्वल टू 1 बना जाए सामने, क्लियर बात। अब तो ये साथ में हम लोग ने डायग्राम बनानी है, ठीक है ना, हाँ ये ड्राइंग तो लाजम, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये इनकी, इसमें ड्राइंग बड़ी नेसेसरी है। नहीं अभी आपका क्वेश्चन क्या था, मतलब आपका क्वेश्चन क्या था, मतलब पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस में ये नहीं ना बनाई, नहीं जैसे तो सिलेंडर इसमें बनाया नहीं बनानी था, सिलेंडर बनाया था, जैसे वो स्फीयर जैसे स्फीयर भी बनाया था ओरिजिन पे। अब ये देखा उसके अकॉर्डिंग ही बनाया हमने, अदरवाइज ऐसे होता कि मतलब क्या है, जैसे वो 2 लेंथ का होता, जैसे x इज इक्वल टू -1 होता तो ये नीचे ले आता है ऐसे, z इज इक्वल टू -1 z इज इक्वल टू 1, मतलब ऐसे करके वो 2 लेंथ वाला होता, या यानी ऐसे करके। लेकिन अब उसने खुद बताई उनकी इक्वेशन, मतलब ये जी किस्म सर। का ये जो बॉक्स है ये क्या है, फर्स्ट ऑक्टेन में है, ठीक है। जैसे अब इनकी 6 की 6 दीवारों की सबसेस फाइंड करनी, यानी क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, लेकिन अब देखें हमें करना जो है उसमें, जैसे हो सकता है कि 40 मिनट में एंड ना हो, ये भी जरा अपने जल्दी से कोशिश करें। अब देखें हमें फाइंड क्या करना है, पहले वो कर लेते हैं। जैसे देखें ना वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे, अब इसमें उसने अंडरस्टूड, जैसे उसने देखो लिखा हुआ है वैल्यूएट द सरफेस ऑफ यूनिट, सरफेस ऑफ यूनिट क्यूब। अब इसका मतलब ये नहीं, कोई इसने मेंशन नहीं कि ये वाली मुकम्मल सरफेस, 6 की 6 सरफेस यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, यानी S1 की इंटीग्रेशन जैसे देखें ना यू वाला है फॉर एग्जाम्पल, उसकी तो होगी ना वो ये मुकम्मल यही सरफेस एक ही बनती है, उसमें शेडो कंसीडर करना होता है। इसमें असल में अब इसकी 6 अलग अलग सरफेसेस हैं, जी असल में सर। जो स्फीयर है ना उसकी तो इक्वेशन बनी एक, फर्स्ट किया जैसे सिलेंडर की बात कर रहे थे, अब सिलेंडर वाले भी हमने कोई एक आध क्वेश्चन किए हैं। अब सिलेंडर की अगर सरफेस इंटीग्रल फाइंड उसमें जस्ट ये की बात है, अब उसमें क्लोज की बात करते हैं, उसमें इसकी भी हम करते हैं इसकी भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो अंडरस्टूड है ना कि क्लोज बॉडी क्लोज है, इसमें क्यूब, ठीक है। अब उसमें जैसे 6 की 6 सरफेस मेंशन की, इन 6 सरफेस की इंटीग्रेशन करनी है। सरफेस के लिए यहाँ पे अब हमें करना ऐसे होगा, ऐसे देखें हम पहले तो ये करते हैं, जैसे उसकी जगह क्या आएगा r डॉट n, ठीक है। अब डी एस जो है ना उसको टुकड़े करेंगे ऐसे, ठीक है। देखें पहले कैसे हम करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं, एस जो बन जाएगा ना बेसिकली ये जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, DS1 DS2 DS3 6 बन जाएंगे बेसिकली, और उसको आप चाहे तो इधर नाम भी दे सकते हैं OAB वगैरह, ठीक है, इधर OAB वगैरह भी कर दे सकते हैं, यहाँ पे OABC, ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट में चलो S1 S2 S3 जैसे देखना Z की काटेंगे, Z की 0 वाली काटेंगे, ऊपर वाली काटेंगे, इस तरह Y की 0 वाली काटेंगे, Y की 1 वाली काटेंगे, इस तरह X की 0 वाली काटेंगे, X की 1 ऐसे काटेंगे, तो नाम के बगैर कर, यानी ये ऐसे हो जाएगा, मतलब S1 6 सबसे बन जाएंगे, नहीं समझेगा, ये S1 जी सर। नाम देना चाहते हो तो नाम दे देते हैं, नाम फिर थोड़ा सा ए ओ ए
बी ऐसे ही ठीक है, नाम से ज्यादा ही वो नाम अगर ऐसे वो नंबर मतलब वो सोचते रहेंगे। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता लेकिन आप टारगेट करना है एक दफा S1 में Z को ले लेंगे 0, ठीक है, वो वाली सरफेस नीचे वाली, फिर S2 के लिए वो वाली Z इज इक्वल टू 1, फिर S3 के लिए Y0 Y1, ठीक है, फिर X0 X1, ऐसे करके फिर नामों के बगैर काम चलाना। अभी पहले यहाँ पे नाम देने पड़ेंगे S1, नहीं बात समझ? वो जी मेरे सर। हर एक को अकॉर्डिंग अलग, अगर क्वेश्चन अगर लेंथी हुआ ना, लेंथी हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये है कि अगर एक एक दो से आपका क्लियर हो जाना है, वो अगर टाइम ज्यादा लगा फिर ऐसे भी फिर आप बताइए कि आप कर लेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं, अब 2 मीटिंग रखेंगे। ये देखें S1 S2, ठीक, ये क्या आएगा R डॉट क्या आएगा, देखो ना ये DS1 का लिखा है तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग उसकी बनेगी, मतलब वो कौन से आने DS DY Z उसके अकॉर्डिंग आने, नहीं बस इस वजह जी से सर। मैं चलो यस सर। चलो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसी तरह से ये चलते चलते ये S2 लास्ट में 6 लिख देता हूँ, लास्ट S6 हो गया क्लियर। चलिए एक को भी एक दो को करते जी हैं ना, सर। आपको अंदाजा आ जाएगा। चलो चलो जी S1 वाला निकालो, S1 वाले जैसे ये समझे, S2 वाले ऐसे रूटीन बना रहे थे, Z वाले दोनों S1 S2, ठीक है, Z0 Z1, फिर क्या है Y इज इक्वल टू 0 Y इज इक्वल टू 1, वो हो गया S3 S4, X इज इक्वल टू 0 X इज इक्वल टू 1, वो सर्फेस जो होगी मतलब 5 6 उनको कंसीडर कर लो, ठीक है। अब जैसे S1 को टारगेट करते हैं, अब इनके ना असल में आउटवर्ड नॉर्मल लेने होते हैं। जैसे देखें वो भी देखें, आपको कुछ याद होगा कि कुछ ऐसा होता है कि उसका शेडो कंसीडर करना होता है। इसमें शेडो, इसमें तो देखें वो वॉल है ना, अब उसका शेडो कहाँ पे होना है, देखें उसके ऊपर ही होना है बस, ठीक है ना, ये वॉल है। अब इसकी इंटीग्रेशन या तो ये यूं करके होती, यूं करके होती, फिर उसका शेडो हर जगह कंसीडर होता। जैसे बॉल है उसका शेडो भी, लिहाजा वो वाला बॉल का जो शेडो है वो उसी प्लेन में है, इसलिए उस वॉल का शेडो उसी प्लेन में, मतलब देखना, मतलब जो सी वो सर्च करेगा उसका शेडो उसी प्लेन में, उसका नॉर्मल हमने देखना आउटवर्ड नॉर्मल लेना होता है, वो जो नीचे वो करना होता है डॉट मतलब के वगैरह करना होता है, मतलब इसके लिए वो डेल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए जोन सा डेल है ना वो हमें करने की जरूरत नहीं, एन हमारा ऐसे फाइंड होगा, यानी एन भी करेंगे भी ना, बेसिकली वो जो होगा ना प्लेन, यानी करेंगे भी तो देखें, बेसिकली देखें जोन सा है उससे जोन सा हमारा क्या था डेल z इज इक्वल टू 0, जैसे z इज इक्वल टू 0, अब उसका डेल करेंगे तो वो क्या आना है उसकी z किसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन, x की रिस्पेक्ट से, y की रिस्पेक्ट से, z की रिस्पेक्ट से, तो z की रिस्पेक्ट से, यानी यूं कहते चलिए S1 को मुकम्मल करता हूं, आपको बता दो, फिर S2 की S1 देखें ये बन जाएगा S1, देखें S1 वो हमने क्या इसको फ्लोर को बोला है, फ्लोर को, ठीक, देखें आउटवर्ड नॉर्मल लेना, अब इसको दे ये क्या था R डॉट एन, ये बन जाएगा R डॉट एन, ठीक, ये बन जाएगा DS1, देखना ये देखो R डॉट एन, देखें अब ये S1 को हमने फ्लोर को समझा, अब फ्लोर देखें, ये देखें ये जब फ्लोर है ऐसे देखें, ये फ्लोर है मतलब जमीन, अब उसका आउटवर्ड नॉर्मल नजर आ रहा है, उसका क्या होगा माइनस, देखो ना ऊपर वाली छत का जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा प्लस के, नीचे क्या होगा माइनस के, लेकिन वो अंदर जी सर। वो जब के जे वगैरह जो यूज करना है, लेकिन वो जैसे एन खुद जो फाइंड करना है उसके लिए देखें असल में जो सरफेस है ना वो देखें कौन सा S1 के लिए, ऐसे देखें फॉर चले लिख देते हैं फॉर S1 के लिए वो जो सी सरफेस है वो बेसिकली उसकी इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन है z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वजह जो होता है ना स्फीयर का भी बनाता है कभी सिलेंडर की बनाता है, वो सारा को 0 की इक्वल करके 0 को छोड़ के उसका डेल करना है, ये एक किस्म का n मिलेगा, n नहीं बस, यानी अब इज इक्वल टू जैसे x के प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखा हो, x के प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ला करके 0 को छोड़ के जो 0 की इक्वल उसके साथ डेल कर, ये z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है उस सरफेस की, ये जो इक्वेशंस का डेल करना होता है ना वो अब इसका करेंगे, हर एक अलग अलग करेंगे, इसका डेल करेंगे ना ये क्या है, सॉरी लिखा गलत है, लिखना था डेल इज इक्वल टू क्या आएगा n वेक्टर, बस वो लिखने में थोड़ा गलत है जी, बताएं वैसे भी देते हैं जी, ये भी ठीक क्या है। है इक्वेशन, इस सरफेस की जो इक्वेशन है जिसको भी हम डील कर रहे हैं उसकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू 0, सरफेस है ना, जैसे जी जैसे सरफेस यूं करके होती है, यूं करके सरफेस होती है, इसकी इक्वेशन होती है 3x प्लस 5y प्लस 10 z इज इक्वल टू 15 वगैरह कुछ, अब उसको 0 के इक्वल करके ये प्लेन यूं होता है, उसकी इक्वेशन इस तरह की होती है x y वगैरह में,
उसका डेल करके तो उसका नॉर्मल आएगा ना। लिहाजा अब इस सरफेस की इक्वेशन है z इक्वल 0, क्वेश्चन में गिवन है, लिहाजा इसका जब डेल करेंगे मतलब वो 0 की इक्वल बना के, वो पहले से 0 की इक्वल है, यानी 0 को छोड़ देना, 0 की इक्वल बना के उसका डेल करना। लिहाजा इसकी x के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे 0 आएगी, y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे 0 आएगी, z के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करेंगे 1 आएगा, मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n, ये आ गया। जी सर। हो गया क्लियर। लिहाजा अब n वेक्टर जो मान जाएगा फॉर s1 ऐसे लिख देते हैं, ठीक, वो नहीं देता ना ऐसे, उसको s1 जैसे बोला है, फॉर s1, जरा दोबारा लिख लो, फॉर s1 ये है जी, ये हो गया। अब इसका इस 0 की इक्वल तो पहले से इसका डेल करते हैं, यानी बेसिकली ये वाली कौन सी सरफेस है जो नीचे की तरफ सरफेस है, ऐसे ये वाली, ये इसका वो तो जो k वगैरह लेना है वो तो भाई, मतलब वो सरफेस जो इक्वेशन है उसका डेल तो करना है ना, हमें डेल करना है z का, यहाँ पे z का डेल है, ठीक, z का डेल करेंगे तो ये n वेक्टर मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1k, तो ये खुद यूनिट वेक्टर है, यानी अपनी तरफ से तो हमने वेक्टर उसका वेक्टर इसका यूनिट करेंगे तो ये खुद ही होगा, नहीं बात मतलब करना है ना, जी x के सर। डेरिवेशन 0, y के डेरिवेशन 0, z के रिस्पेक्ट से 1 तो 1, कि वो तो k आइए खुद ही, फिर ये खुद यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट ना हो तो उसका यूनिट करते हैं, ये आ गया 9, ये देखो s1 वाला क्या r डॉट n, इधर ही बराबरी कर देंगे, देखिए ds, ठीक है s1, अच्छा r डॉट वो अन हर का डिफरेंट होगा, इस वजह से वो सारों में इकट्ठा नहीं कर सकते, देखिए अब नीचे ds1, अब ये कौन सी सरफेस है, नीचे कौन सी सरफेस है, नीचे वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस में जोन से आने हैं, कौन से आने हैं उसमें देखो, उसमें क्या होता है एक्स वाई सरफेस होती है, z इज इक्वल टू 0 तो उसकी इक्वेशन होती है ना, ये जो वो जमीन है ना, ये जमीन, ज्यादा इसमें कौन सा है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, वो तो z इज इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन है, ज्यादा उसमें जो यूज होंगे वो जिस बताया ना, वो हमें जैसे उसमें डिसाइडेड है, ज्यादा वो सरफेस है ही उस प्लेन में, कुछ में तो डिसाइड करते हैं उसका शेडो, इसका शेडो है ही उसके ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ज्यादा इसका कौन सा आएगा, ये यूं आ गया डी एक्स डी वाई, ठीक, नीचे नीचे क्या है एन, इसके अलावा मतलब के तो हमने खुद यूज करना है ना, आउटवर्ड नॉर्मल लेने हैं एन, यानी उसके साथ वो तो है ना हमारा जो नेचुरली तौर पे किया है, वो अब ये नहीं सोचना जो है ना हमारा है, वो तो है ना, वो है जो हमें नेचुरली तौर पे ये जो फर्स्ट जैसे होगा ना फ्लोर, उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो ये है, वो क्या है माइनस के, वो जो खुद यूज करना होता है माइनस जे प्लस जे के वगैरह, और ये वाला एन फार्मूले वाला है, उसका आंसर बेशक वही है, वो बात की बात, और यहाँ पे देखो और डॉट एन, ये बताएं अब इसमें जब ये ds लिख दिया ना, अच्छा वो इधर कहीं ऐसा नहीं शुरू में क्वेश्चन भी ऐसे कुछ बड़ा ना सर्दी भी है, ये आपने डबल इंटीग्रेशन नाम मैंने लिखा है और मैं आपने बताया, ठीक है एस के लिए होता है डबल इंटीग्रेशन, जी जी बताएं, ये बताएं, यस सर। वो आप देख रहे तो क्वेश्चन आप जैसे वो एक चीज तो चले पता है, लेकिन ये फिर अब आपने बोलना था कि जी मैंने वो डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन में चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन कर डबल इंटीग्रेशन, ठीक, और ये क्वेश्चन में लिखी नहीं तो लिखनी है सीधी डबल इंटीग्रेशन, ज्यादा ये डबल इंटीग्रेशन ये क्या है, सरफेस कौन सा एक्स वाई प्लेन में, ज्यादा इसकी जो सी बनेगी ना वो एक्स वाई प्लेन में, उसका एक्स क्या है 0 से लेके 1 तक है, वाई भी है 0 से 1 तक, यानी अब इसमें वो वेरिएबल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं होगी, इसमें तो फिक्स है ना, यानी एक्स इज इक्वल टू दिस, वो तो होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 25, वहां से फिर एक्स या वाई एक निकालते हैं वेरिएबल में, अब ये तो खुद एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1 बता रहे हैं, एक्स 0 से 1 तक वाई 0 से 1 तक उस प्लेन में, ये बताएं, यानी वेरिएबल मतलब वो ये नहीं कि दो आपस में रिलेट तो नहीं ना करते, ठीक है, तो ये उसकी होगी। अब देखें इसमें अब ये और कौन सा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये एन भी हमारे पास के है, हमने अपनी तरफ से एन फाइंड किया, हर एक का डिफरेंट होगा, बाकी इस फ्लोर की वजह से उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो माइनस, वो आउटवर्ड नॉर्मल क्या है माइनस के लेना होगा, ठीक, देखिए ये करूं ये रेस, ये रेस का 6 सर्कल का करना पड़ेगा, मेरा काम हो गया सही बात है, तो ये तो एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस हैं फिर, हाँ लेकिन ये कि वो एक से करेंगे ना, बाकियों को भी फिर करना तो पड़ेगा ना, आंसर तो हम निकालेंगे ना, ये देखें इसका क्या आंसर जी निकला, एक्स देखें एक्स डॉट एन, मतलब देखें चलो लिख दे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और साथ क्या है डॉट एन, एन हमारा के ही है, एन हमारा के ही है, और ये अब देख चुके हैं 0 से 1 0 से 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या डी एफ डी वाई, इसके आगे इंटीग्रेशन बड़ी जल्दी होगी, वो के डॉट के वो मार्ड में माइनस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, वो वैसे ही मान आएगा, ठीक है, वो माइनस में मार्ड वैसे ही खत्म हो गया, एन भी के ही है ना, तो के तो वो नीचे वाला नॉर्मल था,
वो के देना था के जे वगैरह कभी, ठीक है। अच्छा अब देखें मतलब जो सी सरफेस है उसका उसके ऊपर नॉर्मल कौन सा बाहर की तरफ है, इधर से बन जाएगा देखें खाली, ठीक है जी सर, ठीक है। जेड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा जेड, जेड जेड आएगा, तो जेड इज इक्वल टू 0 है बेसिकली। जी सर ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दिया। नहीं z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, इसकी इंटीग्रेशन 0, यानी वो जो 0 0 वाले हैं ना, देखना वो तीन तो आपके 0 आ जाएंगे, देखो z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल, उनके तीनों के तो आंसर 0 आ जाएंगे, बाकियों के 1 1 आ जाएंगे। बेसिकली तो वो देखे ना, असल में वो इसी वो प्लेन है ना, वो स्केयर बन रहा है, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर तीन मैं गलती से डाल दिए, चले थोड़ा ज्यादा वो ऐसे अब देखना z को हमने जो चूंकि x y में पुट करने होते हैं ना, ये तो 1 आ गया ना, मतलब ठीक। अच्छा अब ये मतलब हमें x y में चाहिए, अब वो गिवन जो अब इसमें गिवन है z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे z 0 पुट करेंगे ना, अब 0 की जब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो वो चाहे डबल इंटीग्रेशन वगैरह तो 0 आंसर, इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 वाले की आंसर 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली चलो यूं करेंगे, इस 6 में से हमारे 2 से काम चल जाएगा, जैसे देखें ना वर्किंग यही होगी, थोड़ा उसमें जैसे यहाँ पे z यूज हुआ है उसमें y यूज होना है, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, बाकी ये वैल्यू वही 0 से 1 ऐसे कर दी यूज होना, बाकी वो जैसे इसमें k यूज है उसमें j यूज होगा, जैसे इसमें ऊपर वाले में करेंगे ना उसमें प्लस k यूज होना, इसमें देखो माइनस k यूज किया था ना, नीचे की तरफ डालना, अब छत वाले का करेंगे ना वो आएगा ऊपर वाला नॉर्मल, वो आएगा प्लस k, देखिए अब हम करते हैं ऊपर वाली को s2 करते हैं, मतलब देखें 3 सिर्फ निकल गई, अब जैसे कह रहे हैं 6 की 6 करनी है, 6 में से 3 का आंसर 0 आ गया, मतलब क्या S1 का आंसर 0, S3 का आंसर 0, मतलब जैसे तब सोचिए टारगेट किया ना, नीचे वाले को S1 कह देते हैं, ऊपर वाले को S2 कह देते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 को S3 कह दिया, वो उसका आंसर भी 0 मिल जाएगा, इस तरह y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 का भी वही आंसर मिलेगा जो z इज इक्वल टू 1 में मिलेगा, यानी वर्किंग सारों में करनी नहीं पड़ेगी, जैसे भी कैसे सिमिलर वो सिमेट्री से पता चलता है, जी बताएं। जी सर, ठीक है सर मतलब इसका जी जी ठीक है, जी बताएं, यानी पता चला जी सर जो ठीक, S1 वाले का आंसर हमारा है ना, यानी जो आंसर S1 वाला इधर नाम दिया हुआ था ना, इधर इधर कहीं S1 की जो S, इधर कोई नाम ऐसे दिया हुआ है, इधर दे देते हैं ऐसे, यानी S1 वाले का जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा आ गया क्या, ठीक है, S1 वाले का जो आंसर आया हमारा क्या है 0, इस तरह S1 का आंसर, S3 का आंसर, ठीक है, S5 का आंसर, क्योंकि वो हमने जैसे टारगेट किया है नाम दिए हैं, समझे नहीं, चलिए S1, ठीक है, S2, अब S2 का जितना S2 का निकलेगा ना Z इज इक्वल टू इतना ही बाकी 3 का निकलेगा, जितना S मतलब E1 वाले का उतना निकलेगा जो हमने ऐसे नाम दिए हैं, जी बताएं, जी पूछिए भैया। जी सर क्लियर है। मतलब जैसे y इज इक्वल टू 0 में उसमें प्रोसेस डिफरेंट होगा, मतलब उसमें बीच में वो यहाँ पे जैसे वो y इज इक्वल टू 0 वाले में नीचे i यूज हो रहा होगा, इस तरह करके हो तो यूज हो सर रहा होगा। अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, फिर बाइसिमेट्री S3 भी 0 है, फिर हाँ S5 बाईस भी मीट्री 0 है। वेरी गुड, 22 मीट्री, जैसे अब फिर उसमें कोशिश करेंगे वैसे हम जैसे टारगेट कर दिया ना, लेकिन जरा लिख देना बाद में नाम वो एक ज्यादा अच्छा था, 22 मीट्री चलो, 22 मीट्री क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल S3 की वो जो सी ये r डॉट n ds3 इज इक्वल टू 0, इसका ds5 की भी 0, ठीक, मतलब इन तीनों की 0, ठीक है, 5 की भी 0, तीनों की नहीं, बात समझ आ गई, यस सर। n आ गया, r डॉट आ गया, चलो आगे पीछे देखते हैं, जी बताइए इन तीनों का 0 आ गया, ठीक है, अब वो S2 का, S4 का, S6 का तीनों का आंसर एक जैसा ही आना है, एक में डिटेल में वर्किंग कर लेते हैं, पीछे इस तरह क्वेश्चन भी हुए हैं, जैसे आपको एक्सरसाइज में एग्जांपल्स होते हैं, वो आपने खुद देखनी होती है, कहीं इशू हो वो आपने पूछना होता है, तो वो भी आप देखेंगे तो इस तरह से उसने बाइसमेट्री सिखा दिया है, ठीक है। सर यहाँ पे भी डबल इंटीग्रेशन मतलब साइन लगाना था। टाइम क्या ये क्या पे आ रही जी सर ये मैं कह रही हूँ कि ऐसे सेकंड नाम फिर हम होगी। ऐसे दे रहे थे, ऐसे इजी होगा, ये जैसे नाम दिया देखें, ये वाली होगी S1 ऐसे, ये वाली होगी S2 ऐसे जरा नाम हो, यस सर। ठीक है, ये वाली होगी S3, ठीक है, ये वाली होगी S4, ठीक है, अब S5 कहीं यहाँ पे ये, अब वो बैक पे जो है बैक वाली दीवार, मतलब ये ठीक, और उसके बाद क्या है एस वो फ्रंट वाली, अब ये कहीं ऐसे इधर करके फ्रंट एस, ठीक एस, ठीक, समझ तो गए, अंडरस्टैंड तो कर गए, यस सर। बैक वाली दीवार S5 है,
मतलब जहां जहां पे वो x 0 y 0 उनका तो आंसर है। अब वो 1 z इज इक्वल टू 1 1 निकाल दो। तो अच्छा चले बता दो कोई और कर लेते हैं, s2 कर ले या s4 कर लें, बताएं कोई एक कर लेते हैं, बताएं s2 की बजाय करनी है ना जी सर। नहीं s2 सर, कर फिर S2 ही ठीक है, फिर वो बाई स्थिति हम लोग नेक्स्ट चले में s2 लिख कर लेंगे। रहे हैं जैसे वही जैसे अभी z को, ठीक। अब s2 के लिए फॉर s2 नाउ फॉर s2 वो इधर सर इंशाल्लाह था। जी भैया आप क्या कह रही हैं जी सर भैया आप क्या कह मेरे रही हैं? सर अभी स्क्रीनशॉट लेना था, आपने रेस कर दिया है। वेरी गुड वेरी बैड वेरी बैड। अब ये तो गलत हो गया। अब ये ऐसा करें, ये लें ये लें मेरे लिए अब मैं सेंड कर दूंगी तुम्हें भैया। हाँ नहीं ये मेरे से बात हुआ। ये जल्दी जल्दी ये स्क्रीनशॉट लें, बीच में इस पेज का नहीं लिया होगा, मतलब मैंने ये जैसे रेड कर दिया सर मैंने लिया हुआ, मैं सेंड कर दूंगी। जवेरिया आपको शेयर कर रहे थे। अब S2 निकालते हैं जल्दी जल्दी, इधर वाले आप ले लें भैया। अब S2 जैसे ऊपर वाली को बोला, जब S2 है देखो S2 में Z इज इक्वल टू 1 बस, Z इज इक्वल टू 1 बस, ठीक है। बस इसमें बाकी ये सिर्फ फर्क पड़ेगा, ठीक है, बाकी सारा हो गया। Z इज इक्वल टू 1 का डेल करेंगे नहीं, यूं ऐसे करेंगे डेल S जैसे उसमें तो 0 की इक्वल बनावा के पहले उसमें पहले से 0 था, इसका बन जाएगा क्या बन जाएगा n वेक्टर आएगा, n वेक्टर इज इक्वल टू k आ जाएगा, क्या बन जाएगा k, तो वो एक किस्म का खुद ही यूनिट वेक्टर है, ठीक हो गया। अब S2 ठीक, S2 को दोबारा से लिखते हैं, ठीक, डॉट के n। अब S2 ऊपर वाली है, ऊपर वाली ज्यादा उसमें क्या आना है, वही प्लेन ऊपर वाला x5, इसलिए बोला था ना S4 वगैरह अगर कोई करना चाहता है S4 वगैरह उधर चले, कोई मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसे। अब वो प्लेन वही है ऊपर, प्लेन तो यानी उसके पैरेलल है, यानी x इज इक्वल टू 0, यहां पे z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल 1, z इज इक्वल 2 वगैरह, वहां प्लेन वही होता है x y वाला प्लेन, सिर्फ यानी ऊंचाई पे आ गया, यानी प्लेन वही है x y वाला प्लेन, यानी वो शायद वही होगा, यहां पे आएगा dx dy, ठीक, मतलब बेसिकली आप देख लेते हैं ना कौन सा ds2, ठीक। अब देख नीचे लिखते हैं जी S2। अब S2 जो है जैसे S2 को लिखा है z इज इक्वल टू 1, इसके मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा r को भी लिखते हैं, r तो बन जाएगा ना, अब आपने याद रखना x i y j प्लस z k, ठीक, डॉट क्या है डॉट n हमारा क्या है इसमें वही है जैसे बाकियों में j किस में आएगा, 2 में j आएगा, 2 में k आएगा, और नीचे एक में मतलब जैसे माइनस के मान, जैसे अब इसमें प्लस ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल जो हमने वो ये तो n यूज किया ना, यहाँ पे आएगा dx dy, और यहाँ पे क्या आएगा n के फार्मूला की चला, जैसे ये तो के वो वाला फार्मूले वाला, बाकी n की वैल्यू बाद में पता चलेगी। मतलब ये तो बेसिकली और बार नॉर्मल लिया है ना, ठीक है, इधर भी चले बाद में आप इनपुट कर दें बस, ठीक, यानी ये वो ऊपर वाला के उस वाले में नीचे वाले और वाला, और ये n कौन सा जो अब कुदरती वो सेम आया है। अब जैसे कुछ में क्वेश्चन में डिफरेंट होता है, जैसे सीएस सिलेंडर वगैरह होता है, ठीक, जैसे फर्ज किया y वाली होती है, फॉर एग्जांपल ये वाली होती है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 की बाहर की तरफ क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 की बाहर की तरफ लेते हैं माइनस j, वो जो नीचे यूज करते हैं, और इधर क्या है y इज इक्वल टू 1 बाहर की तरफ लेते हैं प्लस j, वो जो नीचे लिखते हैं, बाकी उसका जो n भी आ जाता है वो j की इक्वल ही आ जाता है दोनों में, ठीक है, तो बाकी उसमें y इज इक्वल टू 0 एक में लेना और एक में y इज इक्वल टू 1। चलें यहाँ पे देखें, बाकी उसमें जो y इज इक्वल टू वाले में देखें, y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 0 वाले में, उसमें फिर यूज होने हैं dx dz, जैसे y इक्वल टू 0 में जो प्लेन है वो क्या है x z वाला, उसमें ये यूज हो रहा है, ठीक, मतलब इसमें तो dx dy यूज करेंगे, उसमें क्या है मतलब उसके अलावा ये z इज इक्वल टू 0 मतलब 1 है ना, इसमें इसके अलावा यूज होंगे, ठीक, ऐसे क्या। अब इसका आंसर फाइनल देखना 1 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, देखें अब इधर क्या बनेगा, ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं k, इधर चले अभी करते हैं s2 लिखा हुआ, अब उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, इधर s2 के अकॉर्डिंग यहाँ जाएगा 0, यहाँ पे देखें ऊपर वो देखा ना x0 से बात हो गई ना, ऊपर वाला प्लेन बेसिकली क्या x0 से लेके 1 तक ही जा रहा है, x0 से लेके 1 तक जा रहा है, y0 से लेके 1 तक जा रहा है, वही होगा दोबारा, सिर्फ ये है कि बीच में वो क्या बन जाएगा xy, चलो कोई नहीं, यहाँ पे उस इसकी वैल्यू क्या है k है, और ये क्या है dx dy, और नीचे क्या आएगा k डॉट k, ठीक, तो ये क्या आएगा z, अब उसमें z इज इक्वल टू 0 था, इसमें z इज इक्वल टू 1 है, बस ये फर्क पड़ेगा, ठीक।
तो अब ये z की वैल्यू पर पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू 1 मतलब उसको x y में करना है, तो वो इज इक्वल टू 1 है और उसको कर देंगे 1, वो कि तुम्हें गिवन है, इधर से इंटीग्रेशन ठीक है। अब देखें x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस 0, फिर y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस 0, आंसर आ गया। जी बताएं, लेकिन x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे 1 आएगी, x आएगी, फिर उसमें 1 माइनस 0 पुट किया, फिर y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगी, तो उसमें पुट करेंगे 1 आ गई, तो ये आंसर है। जी बताएं, जी बेरिया बताएं, जी मीटिंग सर। एंड हो जानी है, बताएं, नहीं अभी 33 मिनट बताएं। अगर कोई S2 वगैरह में कोई और करना चाहते हैं बता दें, S2 हो गया, S3 वगैरह, S3 तो हो गया, 5 हो गया, 4 या 6 अगर करना चाहते हैं तो बता दें, बताएं। तो सर मतलब इसका आंसर भी 1 ही आएगा, मतलब हाँ, प्लस 3 और 1 करेंगे क्या इन है, सब। मैंने आपको बोला था वो बॉक्स है बेसिकली, ऐसे करके स्क्वायर है, करें ना, देखना x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करें, ये तो z की जगह 1 पुट किया, वो जो गिवन था z इज इक्वल टू 1, जी फिर उसको x y में वो खुद ही मतलब कि x y में अपनी तरफ से कांस्टेंट में अपनी तरफ से x y में ले जाना, z इज इक्वल टू 1, तो अब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 x आएगी, तो x में पुट किया 1 0, ठीक है। और तो फिर सर मतलब ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर मतलब 3 आएगा, मतलब वो 0 0 3 का। सिमिलरली लिख देता हूं बाई सिमेट्री देखें, ये या S2 का है, S से कौन सा S2 का निकाला है ना, देखें बाई सिमेट्री S2 का, देखें S2 वाले का, ठीक है, और S4 वाले का, ठीक है। सर नजर नहीं आ रहा। कितना हो जाता है, वो तो मीटिंग का मैसेज दे रहा है, 33 मिनट होने लगा अभी, ये मीटिंग मैसेज है, पता नहीं एक बार दवा वहां से शुरू करके रिकॉर्डिंग से, चलें इसकी अपनी मर्जी। S2 का, S4 का, S6 का आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये बताएं, S2 का निकाला है ना, जी मतलब ऊपर वाला आएगा जी ऐसे सर। बॉक्स है, नीचे जैसे इधर भी उतना उसका भी एरिया 1 आएगा, मतलब इधर वाले का 0 आएगा, इधर वाले का 1 आएगा, ठीक है। बस में उसमें वो उसका z मतलब y इज इक्वल टू 0 होने की वजह, वैसे तो उसके लिए बनता है ना मान, लेकिन वो प्लेन भी देखना वो कहाँ पे प्लेन है, बस में जी सर। वैसे देखें ना, इसका नीचे वाले का एरिया तुम्हारा 1 बनता था, लेकिन अब आप इसमें ऊपर वाले का वो z इज इक्वल टू 1 की वजह से मतलब वर्किंग करके हमारा उसका आंसर 1 आ गया, इस तरह बाकी का भी 1, हमारा फाइनल आंसर इसका 3 आएगा, ठीक है जी। आगे लिखते हैं हैंड्स लेके करना है जी, स्क्रीनशॉट वगैरह देना है, जल्दी मीटिंग में भी है 2-4 मिनट जी, बताएं। ले लिया सर। जी बढ़िया, बताएं। ये मौसम में बड़ा अजीब हुआ वैसे ही बात, फिर मौसम बड़ा अजीब हुआ, वेरी गुड। अब आगे हैंड पे लिख देना, हैंड्स लेके ना वो 6 को ऐड कर देना, हैंड्स लेके आगे लिखेंगे हैंड्स इसके बाद, ठीक है, ऐसे तो सारा आंसर टोटल क्या आ जाएगा इसका? हाँ ऐसे ऐसे, ये दोबारा लिखेंगे हैंड्स है, इधर वो डबल इंटीग्रेशन जैसे जैसे गलती से शुरू में नहीं डाली तो चले गलती से डबल इंटीग्रेशन, लेकिन इधर भी वो ऐसे, लेकिन जहाँ जगह आपने सिंगल डाली ऐसे पता नहीं माइंड पे करते कुछ ऐसे, लेकिन वो क्वेश्चन में ध्यान में नहीं डाला जी, हो गया क्लियर, ये 6 की 6। चलिए अब जैसे आगे तो हमने डाल दिया, वो शुरू में जैसे क्वेश्चन में डाल दिया, यहाँ पे ये देखें S1 का, देखें यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 0, इसका आंसर 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है, फिर 0, फिर 1, ये बताएं, तो ये 6 3, ये बताएं, क्लियर होगी बात। वो गलती से वैसे डबल इंटीग्रेशन डाला, वो क्वेश्चन में जैसे मैंने नहीं डाला, ये बताएं, क्लियर हो गया जी सर क्लियर है कर लें एक क्वेश्चन और, काफी है, सर। ठीक है। चले इंशाल्लाह मैं ना नीचे वाले कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, वो जैसे आप कर लेते हैं असाइनमेंट में, लेकिन फिर इशू और बताना है सर अब थोड़ी देर तक भी टेस्ट भी दे दीजिएगा अभी जल्दी टेस्ट दे किसका आपने देना है अभी बताएं। और वेक्टर का वेक्टर का कहाँ से, वो आपने जो ज्वेरी आपने क्वेश्चन शेयर किए थे वो 5 यस सर। जी सर 5 एग्जांपल्स हैं और 5 एक्सरसाइज लाइन वाले ऐसे ही, जी सर वही। आपने पेज नंबर लिखा है ना ज्वेरिया? जी सर मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं कोई आपको ना 10-15 मिनट लगेंगे, आप वो 10 से उसका वो टेस्ट जैसे बनाना, ठीक है, ओके अल्लाह।